हाँ आइए भैया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बैठिए बैठिए। हाँ जी सर, आप अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम अभिषेक बाजी है। मैं ग्राम हरिपुरा का निवासी हूँ जो सीकर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ साइंस से की है और यूनिवर्सिटी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्काउट यूनिवर्सिटी। सर मेरे फादर एक्सपायर है और मेरी मदर सर फार्मर है। खेती करते हो? हाँ सर। कितने बीघा जमीन? सर 50 बीघा। इरिगेटेड नॉन इरिगेटेड? सर इरिगेटेड। हरिपुरा में? हाँ सर। अच्छा अच्छा, आप अपने एरिया के बारे में बताइए थोड़ा। सर मेरा एरिया लोसल वगैरह सराउंडिंग में जो है। सर हरिपुरा मतलब सीकर से नॉर्थ वेस्ट के मतलब साउथ वेस्ट की तरफ पड़ता है और सर वहाँ मतलब मोस्टली खेती बाड़ी होती है सर। खेती बाड़ी होती है। कोई फेमस जगह है लोसल? सर लोसल में सर वो बाबा परमानंद नगरी परमानंद विकास। हरिपुरा नगर पालिका क्षेत्र में आता है? हाँ सर, नगर पालिका क्षेत्र में आता है। अच्छा अच्छा। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताओ। सर मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं कोई भी काम अगर सोच लेता हूँ तो सर वो मतलब ट्राई करता हूँ कि उसको कंप्लीट ही करूँ। कोशिश करते हो? हाँ। वीकनेस? सर वीकनेस तो सर ऐसे ट्राई मतलब जो याद आती है उससे ओवरकम करने की कोशिश करता हूँ जो भी वीकनेस आती है सर। हॉबीज क्या आपकी? सर हॉबीज मेरी कबड्डी खेलना है सर। कबड्डी खेलना। कौन से कॉलेज में पढ़े आप? सर मैं शोभा सरिया कॉलेज। क्या बीएससी? वहाँ से बीएससी किया बीटेक किया? सर बीएससी। अच्छा बीएससी भी है वहाँ? हाँ सर। बीएससी का। ठीक है। अच्छा अच्छा, तो ये आपके जो साइंस का क्या महत्व है बैंक में? सर साइंस का सर डायरेक्टली तो कोई महत्व नहीं है, पर जैसे मतलब एक एबिलिटी हो जाती है सर, स्किल्स मतलब थिंकिंग की और डिफिकल्ट प्रॉब्लम से डील करने की। सर वो बैंकिंग में सर मेरे को हेल्प करेगी। मैं भी मतलब कहीं भी अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं उससे आसानी से डील कर सकता हूँ सर। ये कोर बैंकिंग की आप क्या समझते हो? क्या सर? कोर बैंकिंग सर एक नेटवर्क है जो सारे बैंकिंग को कनेक्ट करता है और मतलब इजीली वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप बैंक की सर्विस क्यों करना चाहते हैं? सॉरी सर? बैंक में क्यों आना चाहते हैं आप? सर बैंक सर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंडिया की सर इकोनॉमी में, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो सर मैं इसलिए आना चाहता हूँ। बैंक के मुख्य फंक्शंस क्या है? सर बैंक लोगों को लोन्स प्रोवाइड करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे बैंक एश्योरेंस सर, जैसे गोल्ड डिपॉजिट एक्सेट्रा। गोल्ड डिपॉजिट? हाँ। अच्छा। ये जीडीपी के बारे में बताइए आप। सर जीडीपी का फुल फॉर्म है सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जो भी कंट्री के अंदर जितने भी वैल्यू होती है मतलब प्रोडक्ट की जो भी मार्केट वैल्यू होती है उसका सम होता है सर जीडीपी। जीएसटी क्या होता है? सर जीएसटी सर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है सर। ये सरकार के द्वारा सर किसी प्रोडक्ट पर मतलब वो सरकार लेती है, वो मतलब एक्स्ट्रा मतलब टैक्स लेती है सर। कौन सा टैक्स कैटेगरी मिलेंगे इसको? सर ये इनडायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स में? सर ये इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? सर डायरेक्ट टैक्स सर इनकम टैक्स होता है। क्या अभी बजट में इनकम टैक्स रेंज बढ़ाई गई है? यस सर। कितना किया गया है? सर इनकम टैक्स सर 12 लाख तक। 12 लाख कर दिया गया टू सैलरीड पर्सन। ये बजट के बारे में कुछ जानते हो आप? हाँ सर। क्या होता है बजट? सर बजट पूरे साल में जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है सर उसका ब्रीफ के अंदर एक वो बनाती है सर, मतलब एक पेपर तैयार करती है ताकि उसके अकॉर्डिंग ही वो पूरे ईयर के अंदर खर्चा मतलब इन्वेस्टमेंट कर सके। इनकम एक्सपेंडिचर का? हाँ। राजकोष से घाटा कैसे करते हैं? इंग्लिश में राजकोष से घाटा? राजकोष से सर ये होता है कि जो पूरा जितना खर्चा करती है गवर्नमेंट माइनस जितना सरकार के पास पैसा है। आरबीआई के मुख्य कार्य क्या है? सर आरबीआई का मुख्य कार्य तो एक इसके कई कार्य हैं वैसे तो सर।
इसमें मेन होता है कि बैंक ये गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट अपना पैसा इसके पास रखती है। ये बैंकों का बैंक है, बैंकों को जब भी जरूरत पड़ती है पैसा प्रोवाइड करता है। ये फॉरेक्स रिजर्व कंट्रोल करता है। ये जैसे ट्रांजेक्शन होते हैं ये उसको मेंटेन मतलब उसकी सुपरवाइज करता है सर। ये करेंसी इशू करता है। अच्छा। एक DICG संस्था उसके बारे में क्या जानते हो सर? DICGCI यस सर। DICGC का फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये RBI के अंडर आती है। ये 1961 में एस्टेब्लिश हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों के अंदर विश्वास बनाना बैंकों के प्रति कि आपका पैसा सुरक्षित है यहाँ। अगर और सर इसके अंदर अगर बैंक लॉस में चल जाती है तो RBI देगी सर 5 लाख तक आपको। DICGCI देगी। हाँ। कितने टाइप के बैंक है हिंदुस्तान में? सर हिंदुस्तान में सर 6 टाइप्स ऑफ बैंक। बताइए सर। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, RRBs, सर स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक और फॉरेन बैंक। अच्छा। ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में फर्क बताइए आप। सर रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर RBI बैंकों को लोन प्रोवाइड करती है। और रिवर्स रेपो रेट में बैंक्स अपना एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स RBI के पास रखता है सिक्योरिटी के एक्सचेंज में। वर्तमान रेपो रेट क्या है? सर वर्तमान में रेपो रेट 6.25। अच्छा। न्यूज़पेपर पढ़ते हो रोज आप? यस सर। आज के समाचार पत्र बताइए आप। सर आज दिल्ली में सर इलेक्शंस का रिजल्ट है सर। तो चेक और ड्राफ्ट में क्या डिफरेंस होता है? सर चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है सर। इसको अपन मतलब कि अपन चेंज कर सकते हैं इसकी ओनरशिप। सर ड्राफ्ट में नहीं कर सकते। और सॉरी सर UPI क्या है? सर UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। ये ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज किया जाता है सर। ये 2016 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था सर। आपकी हॉबीज क्या है? सर मेरी हॉबीज प्लेइंग कबड्डी। ठीक है। कबड्डी में आपने कोई अचीवमेंट किए हैं क्या? सर स्कूल लेवल पे खेली है सर। स्कूल लेवल पे किए, उसके बाद नहीं किए? हाँ सर। उसके बाद कभी खेला भी नहीं? हाँ सर। फिर आपकी हॉबी कैसे हो सकती है? मतलब देखता हूँ सर, कबड्डी पसंद है। देखना अलग चीज है, खेलना अलग चीज है। देखना अलग चीज है, खेलना अलग चीज है ना। और हरिपुरा लोसल से हमने BSc किया। आपके फेवरेबल सब्जेक्ट कौन सा है? सर मैथ्स। मैथ्स है? अच्छा अच्छा। मैथ्स में जो है जैसे एक तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी आपने? क्या होता है उसमें? सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। नहीं, इसकी क्या यूटिलिटी है, क्या उपयोगिता है इसकी? सर इसका एक तो सर डायरेक्ट रास्ता अपन मतलब डायरेक्ट वे निकालने के लिए। नहीं देखिए ऐसा है, एक तो ये एरिया हो गया है ना, और एक ऐसे 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 करके एरिया हो गया। इसका मेजरमेंट करोगे, इसका मेजरमेंट करोगे? पाइथागोरस। हाँ सर स्क्वायर उस साइड में है, स्क्वायर का स्क्वायर इसको करोगे पाइथागोरस से? नो, इसका तो 20/20 सीधा आ गया ना क्षेत्रफल। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे यूं करके होगा तो फिर आप कैसे निकालोगे इसका क्षेत्रफल? इसका यहाँ पाइथागोरस काम आएगी। पाई का मान क्या होता है सर? 22/7। 22/7। अच्छा, ये ऐसा ही क्यों है? 22/7 ही क्यों होता है सर? ये मतलब इसको सर्कल, इस पे एक्सपेरिमेंट किया था। एक सर्कल का मतलब वो एरिया निकाल के, तो वहां पे हर एक मतलब अलग अलग रेडियस पे निकाली तो एक कॉमन कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी सर 22/7। तो उसको पाई। अच्छा 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 अच्छा, कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी इसलिए इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। हाँ, मतलब R² के प्रोपोर्शनल आ रही थी। अच्छा अच्छा। एरिया तो इसका उपयोग कहाँ होता है? पाई का? हाँ सर पाई का एरिया निकालने के लिए। पाई का
पाई का मेन यूज तो सर एरिया, जैसे डिफरेंट शेप्स के एरिया निकालने के लिए। किस जैसे अब ये है, हाँ सर, इसका एरिया कैसे निकालोगे? इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई से निकालोगे। चलो सर्कमफेरेंस, हाँ है ना, सर्कमफेरेंस जो परिधि जिसको बोलते हैं ना, हाँ। परिधि का माप यदि हमको करना होगा तो आपका पाई का मान काम आएगा कि नहीं आएगा? आता है। हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है। इसमें आप ये बताइए, DICGC आपने बताया अभी, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट इन केस डिफॉल्ट, और मान लीजिए कि जैसे बैंक में आपकी डिपॉजिट है, ठीक है ना, और बैंक फेल हो रहा है ना, तो कितने रुपए तक की गारंटी देगी सरकार? सरकार सारे FD RD और CASA का मिला के सर 5 लाख रुपए देती है। 5 लाख देगी। पहले कितनी थी ये? सर पहले एग्जैक्टली याद नहीं, पर 2 लाख 2 लाख थी, है ना? ठीक है। अच्छा, TDS क्या होता है सर? फुल फॉर्म याद नहीं है ना, फुल फॉर्म याद नहीं है। पर जैसे TDS क्या होता है? कटता है सर, जैसे कोई टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एट सोर्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे बैंक में FD है आपकी, FD पे जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, ठीक है ना, उस पर TDS करता है। जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर, इंटरेस्ट पोर्शन पे, नहीं कि पूरे पे। इंटरेस्ट पोर्शन इज टैक्सेबल। कब कहाँ तक वो सीलिंग बढ़ाई है अभी सरकार ने कुछ? हाँ सर, ध्यान में बजट पढ़ा कुछ? हाँ सर। क्या बढ़ाई सर? 50,000 से 1 लाख कर दिया गया फॉर ऑल? नो सर, ये उसके अंदर जो फॉर सीनियर सिटीजन। हाँ, सीनियर सिटीजन, ठीक है ना। ये MSME क्या होते हैं सर? MSME का फुल फॉर्म सर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज होता है। अच्छा सर, इनको गवर्नमेंट ने मतलब कि सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करती है सर। लोन क्यों करती है? ताकि सर स्मॉल लेवल पे लोग उठे सर, इन्वेस्टमेंट हो, ताकि। अच्छा, इसमें भी सरकार ने कुछ चेंजेस किए बजट में? हाँ सर। क्या चेंजेस किए हैं सर? इसमें जो मतलब सर इसको 2.5 गुना हो गया सर इन्वेस्टमेंट। हाँ। और सर जो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर में क्या मतलब आप क्या अंतर है सर? क्यों किया गया है? क्या तो इन्वेस्टमेंट होता है और क्या टर्नओवर होता है? सर इन्वेस्टमेंट वो होता है जो अपन लगाते हैं कंपनी के अंदर। अपन सर कुछ अमाउंट सर इन्वेस्ट करते हैं जिससे कंपनी को चला सके। अच्छा। और टर्नओवर होता है कि फाइनल प्रोडक्ट जो अपन को रिजल्ट मिलता है सर। अच्छा, टर्नओवर फाइनल प्रोडक्ट मतलब कि जैसे एक कोई भी प्रोडक्ट है सर, उसको बनाने के लिए कंपनी ने इन्वेस्ट किया जैसे 10 रुपए। अब सर उसको बना दिया सर, उसके बाद में उसको सेल किया तो 15 में। नहीं, टर्नओवर का सीधे अर्थ क्या है? लेन देन। हाँ, मतलब उसका फायदा ये ना, आपने कितनी बिक्री करी है। समझो ना, प्रोडक्ट आपने इन्वेस्टमेंट तो कितना किया? इन्वेस्टमेंट का मतलब आपने प्लांट एंड मशीनरी में जितना पैसा आप लगाते हो, प्लांट एंड मशीनरी समझ गए ना? प्लांट का मतलब जो आपने स्ट्रक्चर बनाया, इसके बाद फिर मशीनरी लाए, वो दैट इज इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट्स कुछ क्रिएट किए, ठीक है ना, वो दैट इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट की सीलिंग अभी जो है माइक्रो के लिए क्या कर दी इन्होंने सर? इन्वेस्टमेंट माइक्रो के लिए सर 2.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट के लिए। 2.5 करोड़। गुड। अच्छा, और टर्नओवर कितना कर दिया सर? टर्नओवर कर दिया सर 10 करोड़। 10 करोड़, राइट। इसके पीछे क्यों कर रही है सरकार? व्हाट डू यू मीन बाय मेक इन इंडिया? सर मेक इन इंडिया था कि सर इसका मतलब ये है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो सर पूरी तरह से इंडिया के अंदर ही बने। पूरी तरह से इंडिया के अंदर। इससे क्या फायदा होगा हमारा? सर इसके अंदर सर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अच्छा, चलिए बताइए। कोई नहीं, ठीक है। आप ये बताएंगे कि जरा जनधन योजना क्या सर है, ये क्यों लागू की गई? सर जनधन योजना का क्या जरूरत थी इसकी? मेन ऑब्जेक्टिव था सर फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना। फाइनेंशियल इंक्लूजन, वेरी गुड। क्योंकि लोगों को सर बैंक अकाउंट नहीं था, महिलाओं का बैंक अकाउंट नहीं था, तो इसको लाया गया। वेदर दिस इज ए एसेट प्रोडक्ट और ए लायबिलिटी प्रोडक्ट, बैलेंस शीट में किधर दिखता है ये? सर ये सॉरी जनधन योजना जो है बैंक की बैलेंस शीट में दिखेगी कहीं? सॉरी नहीं ध्यान में। अच्छा, चलिए, अब तक कितने खाते खुल चुके हैं लगभग जनधन योजना में?
ये कब लागू हुई थी? टारगेट था सर ये 2014 की 15 सर 15 हैं 15 में क्यों जी 14 में है ना 5 अगस्त 2014 5 अगस्त 2014 जो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने इसी की घोषणा करी थी, ठीक है ना। और कितने खाते खुल चुके हैं अब तक? सर 31 लगभग 31। नो दिस इज क्रॉस 50 करोड़ माय डियर। हाँ आप तो ये आपका दिस इज ए लाइबिलिटी प्रोडक्ट। और एसेट प्रोडक्ट क्या है? एसेट जिससे बैंक जो गवर्नमेंट की स्कीम के हिसाब से। अच्छा कोई बात नहीं, पहले मुद्रा बता दीजिए, मुद्रा क्या है? सर मुद्रा का फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। सर ये गवर्नमेंट ने जो स्मॉल यूनिट्स है उनको फाइनेंस के लिए बनाई गई थी ये 2000। इससे कुछ एमएसएमई का ताल्लुक है क्या? यस सर है सर ये स्मॉल यूनिट्स। हाँ सर। कैसे? सर जैसे 50,000 तक इसके अंदर अब तो 4 कर दिए गए जैसे वो डिविजन्स। अभी इसकी कोई कितनी लिमिट है मुद्रा की? सर 20 लाख है। 20 लाख पहले कितनी थी? 10 लाख थी सर। अच्छा अभी रिसेंटली बढ़ा दिया ना पिछले उससे। ठीक है चलो कोई नहीं, अभिषेक बाजी है गुड्स।